हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं हूँ रोहिणी दुबे और आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ विषय इतिहास की सीरीज क्लास 12th की, जिसे हम लोग काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चारों चैप्टर्स में मैंने हर एक चैप्टर को छोटे छोटे वीडियोस में बांटा हुआ है। चैप्टर वाइज मैंने उस पर वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनके लिंक आपको दे दूंगी, तो आप उन्हें ज़रूर देखें, पढ़ें। एग्ज़ाम नज़दीक है और अब हमें अपनी पढ़ाई थोड़ी तेज करने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की, क्योंकि 4 अध्याय हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी एक किताब कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी दूसरी किताब है जिसमें मध्यकालीन भारत का विवरण दिया गया है। पहली किताब में पूरा प्राचीन भारत का विवरण था, जिसको हमने, जो समय हमारा था 600 BC से 600 AD के बीच का जो घटनाएं थी उनके बारे में हमने पढ़ा। पुराने राजा महाराजा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, वेद पुराण के बारे में पढ़ा। मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में जो सेकंड पार्ट भारतीय इतिहास का है वो 2 भागों में बटा हुआ मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को 2 भागों में बांटा गया है, दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन। तो उन दोनों का विवरण अब हम इस सेकंड बुक में पढ़ेंगे, जिसका जो समय है वो है 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में जो घटनाएं भारत में हुई हैं, जो कुछ भी घटित हुआ है, मुस्लिम आक्रमण हुआ, मुस्लिम राजाओं ने भारत पर अधिकार किया, यहाँ पर उन्होंने शासन किया, उनके समय की इमारतें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। इस चैप्टर के बाद आने वाले और 3 चैप्टर्स में, तो 4 चैप्टर हमारी पहली बुक में थे, 4 चैप्टर हमारी सेकंड बुक में है और 4 चैप्टर थर्ड बुक में है आधुनिक भारत में। तो आज से हमारी सेकंड बुक स्टार्ट हो रही है, अध्याय 5 जहां पर शुरू होता है, और अध्याय 5 का नाम है यात्रियों के नजरिए। इसका क्या मतलब है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यात्रियों के नजरिए जैसा कि हमारा टॉपिक है, इसका मतलब है कि भारत में जो विदेशी यात्री यात्रा करने के लिए आए, उन्होंने भारत को किस दृष्टिकोण से देखा, किस नजरिए से देखा और उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा। ये सारी चीजें हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। मैं अगर ये कहूँ आपसे कि भारत का इतिहास विदेशी यात्रियों के या विदेशी इतिहासकारों की कलम से ज्यादा लिखा गया है, या विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में भारत के लोगों से ज्यादा लिखा है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि भारत के लोग भारत की घटनाओं को, उस समय जो घटनाएं घटित हो रही थी, उन्हें उस दृष्टिकोण से नहीं देखते थे कि वो उसे लिपिबद्ध करते। उन्होंने उसको इतिहास के नजरिए से देखा ही नहीं, बल्कि जो विदेश से लोग भारत में आए, उन्होंने भारत की घटनाओं को ऐतिहासिक तरीके से देखा और उन्हें अलग अलग भाषाओं में लिखा। इसलिए हमें भारत का इतिहास भारत के इतिहासकारों से ज्यादा विदेशी इतिहासकारों से पता चलता है, उनके द्वारा लिखी गई किताबों से पता चलता है। तो हमारा जो 5वां अध्याय है, उसमें उन्हीं इतिहासकारों के विवरण हैं, उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, ये सारी चीजें इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। और बेसिकली 3 इतिहासकारों का वर्णन, 3 यात्रियों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। पहला यात्री अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था भारत। दूसरा यात्री इब्न बतूता, दिल्ली सल्तनत के काल में ये आया था। और तीसरा बर्नियर। ये 3 ये मुगलों के काल में भारत आया था। तो इन तीनों ने भारत में आए, भारत की यात्रा की और भारत को अपने तरीके से देखा, अपने तरीके से समझा और उसको अपने तरीके से ही लिख दिया। लेकिन फिर भी अगर पूरा नहीं तो बहुत कुछ चीजें हमें उस समय के समाज के बारे में इनके द्वारा
पता चलती हैं और हम समझ पाते हैं कि उस टाइम में भारत का समाज कैसा था। तो सबसे पहले हम अलग अलग बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे अल-बरूनी की। अल-बरूनी कौन था? तो पहली बात तो ये कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी जो कि गजनी का शासक था, इसने भारत पर आक्रमण किया और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और अलग अलग क्षेत्रों पर इसने 17 बार आक्रमण किया। उसी के साथ अल-बरूनी भारत की यात्रा पर आया था। इसने भारत के बारे में बहुत सारी चीजें कही हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा अल-बरूनी का कुछ पर्सनल चीजों की बात कर लेते हैं कि अल-बरूनी क्या था और इसकी जो मुख्य किताब है उसकी बात करते हैं। अल-बरूनी ने भारत के बारे में जो बुक लिखी है वो है किताब उल हिंद। बहुत ही फेमस बुक है किताब उल हिंद और इसमें भारतीय समाज के बारे में इसने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो इन पर हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले हम बात करते हैं कि अल-बरूनी कौन था, कहाँ पर इसका शासन हुआ, कहाँ पर इसका जन्म वगैरह हुआ, इसका जो होम सिटी या होम टाउन था वो क्या था, वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले उज्बेकिस्तान, जन्म इसका उज्बेकिस्तान में हुआ और उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में। क्योंकि किताब में हमें ये चीजें दी गई हैं तो हमसे ये पूछा भी जाएगा। इसका जन्म हुआ उज्बेकिस्तान, बल्कि प्रॉपरली जो जगह है वो है ख्वारिज्म। ख्वारिज्म, ख्वारिज्म में उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ। उज्बेकिस्तान एक देश है जहां पर जगह है ख्वारिज्म, वहां पर इसका जन्म हुआ। और गजनबी, महमूद गजनबी ने जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तो वहां से बहुत सारे कलाकारों को, इतिहासकारों को अपने साथ लेकर आया था दास बनाकर। उन्हीं में अल-बरूनी भी शामिल था जो कि इनके साथ यहाँ पर आ गया था। इसके जन्म का समय भी आपसे पूछा जाता है। 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 973 ईस्वी में अल-बरूनी का जन्म हुआ था और ख्वारिज्म में प्रॉपर ही रहता था। फिर ये महमूद गजनवी के साथ गजनी चला गया और फिर इसने अपनी पूरी जिंदगी गजनी में ही बिताई। उसी समय जब गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तब ये भारत गजनवी के साथ आया और इसने भारत के बारे में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है किताब उल हिंद। अल-बरूनी के बारे में क्वेश्चन बनता है कि अल-बरूनी का वर्णन कीजिए। अल-बरूनी, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि अल-बरूनी के बारे में बताइए, अल-बरूनी कौन था। 3 नंबर में अगर आपसे पूछ ले कि अल-बरूनी कौन था तो आपको ये सारी चीजें उसमें लिखनी पड़ेगी कि अल-बरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर जब आक्रमण किया तो अल-बरूनी उसके साथ गजनी आ गया और फिर वो वहीं पर रहा और उसी के साथ वो भारत आया। भारत के बारे में उसने किताब लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। इतना अगर आप लिख देंगे 3 नंबर के क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल 3 नंबर उसमें मिल जाएंगे। बहुत बड़ा विद्वान था। हिब्रू, सीरियाई, फारसी, अरबी, संस्कृत, इन भाषाओं का वो ज्ञाता था। संस्कृत का उसने अध्ययन किया था विशेष तौर पर भारत के बारे में जानने के लिए। भारत में अल-बरूनी जब आया तो मध्यकालीन भारत था और भारत का जो समाज था, जैसे कि हम लोग प्राचीन भारत से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत का जो समाज था वो 4 भागों में विभाजित था। यहाँ की जाति व्यवस्था भी यहाँ पर थी। तो उन सब के बारे में भी उसने लिखा है। किताब उल हिंद में उसने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं किताब उल हिंद के बारे में कि ये क्या है, कैसा ग्रंथ है, कितना बड़ा है। पहला तो आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन यही बन जाता है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा अल-बरूनी। दूसरा, किताब उल हिंद एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसमें अध्याय हैं कितने, 80 अध्यायों का ये ग्रंथ है किताब उल हिंद, जिसमें अल-बरूनी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं हम लोगों को। उसने अपना यात्रा विवरण जो लिखा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब वो यहाँ पर आया, उसने लोगों से बात की तो उसने बहुत सारी अवरोध उसके
किताब लिखने में या भारत के समाज को समझने में आए, मतलब बहुत सारी रुकावटें हैं ये। तो उसने अल-बरूनी ने किताबुल हिंद में उन रुकावटों के बारे में बात की है कि भारत को समझने में कौन कौन सी रुकावटें उसको आईं। तो देखते हैं कौन कौन सी रुकावटें आईं। अगर हम लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है कि अल-बरूनी भारत के बारे में कौन से अवरोधों का वर्णन करता है, तो वहां पर आप ये डालेंगे। पहला अवरोध आता है भाषा। भाषा यानी कि यहाँ की भाषा। अब अल-बरूनी जो था वो तो ईरान का और फिर वो अफगानिस्तान में था और एक मुस्लिम था वो, तो डेफिनेटली उसे भारत की भाषा समझने में दिक्कत तो आई होगी। लेकिन उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और धीरे धीरे भारत के सभी ग्रंथों को उसने पढ़ा, भगवत गीता उसने पढ़ा और यहाँ के जो भी पुराण थे, उपनिषद थे, उनका उसने अध्ययन किया। तो भाषा को लेकर के वो कहता है कि संस्कृत एक बहुत ही कठिन भाषा है। उसकी जो तुलना है वो अरबी भाषा से करता है और बताता है कि संस्कृत में को पढ़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए उसको यहाँ पर लोगों से बात करने में कम्युनिकेशन स्किल जो था उसका थोड़ा सा कमजोर हो गया। यहाँ पर लोगों से कम्युनिकेट करने में उसको दिक्कत आई और समझने में लोगों को परेशानी आई। तो पहला अवरोध उसका था भाषा। दूसरा अवरोध था उसका धार्मिक प्रथाएं। ये उसका दूसरा अवरोध था। धार्मिक स्थिति, धार्मिक अवस्था और धार्मिक प्रथाएं, यानी कि यहाँ का देखिए, अब वो एक मुस्लिम था तो ये तो बिल्कुल बनी हुई बात है कि उसके धर्म और हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा फर्क था और उस समय भारत में कोई भी मुस्लिम नहीं था, तो पूरा भारतीय समाज हिंदू धर्म था और यहाँ के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। कुछ लोग साउथ की तरफ जाए तो प्राकृत भी बोलते थे, हालांकि वो उत्तर भारत में ही रहा। तो धार्मिक प्रथाओं को समझने में उसको बहुत दिक्कत आई। यहाँ के जो यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, ये सब चीजें जो होती थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, उनको समझने में उसको थोड़ा सा समय लगा। वो अवरोध उसने अवरोध की तरह उसको बताया है कि ये भारतीय समाज को समझने में उसके लिए एक बैरिकेड का काम इसने किया। और तीसरा था अभिमान। अभिमान, घमंड, प्राउड कह सकते हैं हम इसको। तो अल-बरूनी ये कहता है कि भारत के लोगों को अपनी संस्कृति पर बहुत अभिमान था, इसलिए वो सही से बात ही नहीं करते थे। तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं कि हमें अपनी संस्कृति पर बहुत अभिमान है, लेकिन इसको उसने बताया कि लोगों के अंदर जो घमंड था, जो अभिमान था, उस कारण से लोग सही तरीके से बात नहीं करते थे, इसलिए उसे लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने में दिक्कत आई। ये तीन अवरोध विशेष तौर पर अल-बरूनी इनका वर्णन किताबुल हिंद में करता है कि उसे भारत में लोगों को, समाज को समझने में कौन कौन सी परेशानियां हुई, उन परेशानियों में वो इन तीन अवरोधों का वर्णन करता है। ये आप अपने आंसर में, जब आप अल-बरूनी के बारे में अगर आपसे 4 नंबर में प्रश्न बनता है तो आप इसको लिख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को आप बता सकते हैं और आप पूरे नंबर पा सकते हैं। ये हो गई अवरोधों की बात। इसके बाद बात करते हैं जाति व्यवस्था की। हालांकि अल-बरूनी इस बात को कहता है कि यहाँ की ब्राह्मण जाति जो थी वो बहुत अभिमानी थी, वो लोग बिल्कुल सीधे मुंह बात नहीं करते थे। लेकिन फिर भी उसने जो वर्णन भारत में दिया है, भारत के बारे में, वो यहाँ के पूरे ब्राह्मण ग्रंथ और हिंदू ग्रंथ जो हमारे वेद, पुराण, गीता वगैरह जो हैं, उन सब को पढ़कर संस्कृत का अध्ययन उसने किया और फिर उनका कई सारे हमारे कुछ ग्रंथों का उसने फारसी भाषा में अनुवाद भी किया है और उसी के आधार पर उसने भारतीय समाज का विवरण प्रस्तुत किया है। एक क्वेश्चन अभी त्रैमासिक परीक्षा में आया था कि अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था का क्या वर्णन किया है किताबुल हिंद में। अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था का क्या वर्णन किया है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
जाति व्यवस्था का अल-बरूनी का विवरण। ये आपको अलग से लर्न नहीं करना है। हम लोगों ने प्राचीन भारत में बहुत अच्छे से जाति व्यवस्था पढ़ी है। मैंने पूरा एक वीडियो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के ऊपर बनाया है। हम लोगों को अच्छे से ये बात पता है कि भारत का जो समाज था उसमें जो जातियां थी वो मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित थी। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, और इसी तरीके से इनका पदक्रम था। इनको इनके हिसाब से जो इनकी जाति थी उसी हिसाब से समाज में सम्मान प्राप्त था और उसी तरीके से इनको कार्य करने पड़ते थे। इन्हीं 4 जातियों का वर्णन अल-बरूनी ने अपने विवरण में दिया है कि भारत में जाति व्यवस्था 4 भागों में विभाजित है और 4 वर्ण मुख्य हैं, जिसमें सबसे ऊंचा वर्ण ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, फिर तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र है। हालांकि अल-बरूनी अपने ग्रंथ में किताबुल हिंद में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। वो ये बात मानता है कि ब्राह्मण यहाँ पर सर्वोच्च है और उनको होना चाहिए, लेकिन एक जो चीज अल-बरूनी डिनाई करता है, जिसको वो पसंद नहीं करता, वो है निम्न स्तर पर या अपवित्रता की भावना, जो कि हमारे यहाँ शूद्रों के लिए थी कि कोई भी शूद्र किसी भी उच्च जाति के ब्राह्मण को छू नहीं सकता था, उसके हाथ का पानी ब्राह्मण नहीं पीता था या क्षत्रिय वैश्य भी नहीं पीते थे। तो ये जो अपवित्रता की अवधारणा भारत में थी, इसको अल-बरूनी बिल्कुल स्वीकार नहीं करता और वो ये बात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, अगर कोई चीज अपवित्र हो जाती है, तो वो पुनः प्रयास करके अपनी पवित्रता को प्राप्त कर सकती है और फिर उसकी पवित्रता को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी को भी हमेशा के लिए अपवित्र नहीं माना जा सकता, ये बात अल-बरूनी किताबुल हिंद में कहता है और इस तरीके से वो जाति व्यवस्था का विरोध करता है। ये सारी चीजों को आप इस विवरण में लिख सकते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए। तो ये क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं कि अल-बरूनी के बारे में बताइए। पहला, जैसे कि आपको उसमें अल-बरूनी का विवरण देना है, उसका जन्म, वो कैसे भारत आया, क्या उसने लिखा, ये आप उसमें देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि अल-बरूनी ने भारत में जाति का वर्णन क्या किया है। तो आप जो अभी तक पढ़ा आपने जाति व्यवस्था के बारे में, 4 वर्णों के बारे में, वो आप पूरा विवरण यहाँ पर दे देंगे। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, 4 नंबर में ये नहीं आएगा, और अगर 4 नंबर में आ भी जाता है तो भी आप उसको इजीली कर सकते हैं। अच्छा खासा आंसर इसके ऊपर बनाया जा सकता है। अगर आप पुराना मेरा जाति और वर्ण व्यवस्था का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आएंगी और उन्हीं चीजों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला यात्री अल-बरूनी, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसका यात्रा विवरण। इसके बाहर कोई क्वेश्चन अल-बरूनी के लिए नहीं बनेगा, इतना ही उसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा हमारा यात्री है इब्न बतूता, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में हमारे इस चैप्टर के, और हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके द्वारा भारत में जो विवरण दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन 101% बनता ही बनता है। और बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।